और मैं हूं आशीष वर्मा। जी हाँ, बजट के ठीक एक हफ्ते बाद एक और बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट की हमें करनी है तैयारी। दरअसल आज से आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी 2 दिनों की बैठक की शुरुआत हुई है। वो बैठक जब खत्म होगी तो परसों बुधवार के दिन सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। पहली पॉलिसी साल 2023 की, तो इस लिहाज से और भी इंपॉर्टेंस है। इस साल के लिए स्टैंड क्या रख रहा है वो एमपीसी आरबीआई, उसकी क्लैरिटी भी आती हुई नजर आएगी। और हम सब के जहन में कई सारे सवाल हैं, उन सवालों पे आगे जाता हूं। पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं आवाज की खुद की जो एमपीसी है, वो सारे एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी, और बैंक ऑफ अमेरिका के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेश मेहता। आप तीनों का स्वागत है। और वेडनेसडे को क्या होना है, हम सब के जहन में कुछ बहुत पिक्यूलियर से सवाल है। पहला, फिर से क्या दरें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? क्या इस बार जब बढ़ेंगी उसके बाद थमती हुई नजर आएंगी जैसी आजकल चर्चाएं चल रही हैं? क्या पॉलिसी का स्टैंड बदल जाएगा इस पॉलिसी अनवेल जब होगी वेडनेसडे को? तो क्या इन्फ्लेशन की जगह अब ग्रोथ को तवज्जो देने की जरूरत है? इस तरह के कई सारे सवाल हैं। कोशिश होगी अपने एमपी, आई एम श्योर वहां पे भी जब आरबीआई की एमपीसी बैठी होगी इसी तरह के सवालों से जूझ रही होगी, इसी तरह के सवालों पे चर्चाएं हो रही होंगी। तो हमारी भी एमपीसी पे हम कोशिश करते हैं यहीं पे निचोड़ निकाल लिया जाए, क्या लाइकलीहुड है इन सब सवालों के, क्या आंसर्स हैं। सबसे पहले मेहता सर आपके पास, और अप फ्रंट सब एक सवाल जानना चाहते हैं मेहता सर कि इस बार एमपीसी का आउटकम क्या आएगा? क्या फिर से दरों में बढ़त देखने को मिलेगी? अगर हां तो कितनी? तो अभी एवरीबडी, सबको तो अभी एक्सेप्टेंस हो गया है। इनफैक्ट आरबीआई के माइंड में अभी भी अगर 90-10 है या 80-20 है कि रेट बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, बट मार्केट के माइंड में तो ऑलमोस्ट 95-100% है कि 25 बेस पॉइंट रेट हाइक करेंगे ही करेंगे। ना उसकी दो वजह है। एक तो इन्फ्लेशन ठीक है, अपना मॉडरेट हुआ है एंड थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी इन्फ्लेशन का नीचे ही दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम गवर्नर ने एक दो बार जिक्र किया था कोर इन्फ्लेशन का। एंड अभी एक बार कर लो और उसके बाद में कुछ मत करो, रादर देन यू नो मार्केट कंटिन्यूस उसमें रहेगा कि कुछ होगा नहीं होगा, उससे अच्छा इट इज बेटर कि एक बार कर लो। 6.5 पे अगर आ गए रेपो रेट पे, सो इट इज मोर ऑफ टेक्निकल। अगर उनको नहीं करना है तो जस्टिफाई वो भी कर सकते हैं कि नहीं करना है, बट मेरे हिसाब से एक 25 बेसिस पॉइंट लास्ट रेट हाइक कर देंगे। 25 बेसिस पॉइंट्स का परसों फिर से अनाउंसमेंट होगा दरों में बढ़ोतरी का। 6.25% वाला रेपो बढ़कर 6.5% आएगा। सही है, मार्केट लार्जली प्राइसिंग कर रहा है। इनफैक्ट हमने तीनों अपने पैनल मेंबर्स से यही सवाल उठाया था। जरा वो प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कंसेंसस नहीं है। मेहता सर और डीके जोशी सर 25-25 बेसिस पॉइंट्स के हाइक की बात कर रहे हैं, लेकिन अदिति कह रही हैं शायद इस बार ही पॉज के इंडिकेशंस आते हुए नजर आए, शायद दरों में छेड़छाड़ ना हो। अदिति, थोड़ा कंसेंसस से हट के कॉल क्यों? क्या ये पिछले हफ्ते का जो बजट डोल आउट हुआ है वो कंफर्ट लेंट कर रहा है? उसमें जो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात, फिस्कल प्रूडेंस की बात हो रही है, उसको हाथों हाथ ले रहे हो आप, या कोई और वजह है? ये स्टेटस क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? देखिए, अभी जैसे जयश्री ने कहा, दोनों चीजों को जस्टिफाई किया जा सकता है, 25 बेसिस पॉइंट्स की हाइक को भी और एक पॉज को भी। मैं पहले आपको बताऊंगी कि क्या फैक्टर्स हैं जो हमें लगता है कि पॉज को सपोर्ट करेंगे। एक तो इन्फ्लेशन कम हुई है, जैसे जयश्री ने कहा। अगर अगर हम 6 महीने आगे की इन्फ्लेशन देखें, पर्टिकुलरली Q1 FY24 का एवरेज इन्फ्लेशन देखें, तो हमें लगता है वहां पे एक बहुत अच्छी रिडक्शन दिखने को मिलेगी। दूसरी बात, ग्रोथ जो है वो काफी अनइवन है। एक्सटर्नल सेक्टर में कंसर्न जो है वो बने हुए हैं। और बजट जो है वहाँ हमने एक्सपेंडिचर देखा है कैपेक्स की तरफ, और साथ ही साथ एक काफी अच्छा अटेम्प्ट देखा है फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ। अब अगर मैं बजट मैथ को थोड़ा टटोलूं तो मुझे ये लगता है कि जो रेवेन्यू साइड है वो हल्की सी शायद ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन शायद पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं हो पाएगा। तो मुझे ये फेयर नहीं है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन का, फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट बजट के लिए रखा है
कि वो मिस होगा। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दोनों रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर साइड ब्रॉडली बैलेंस हो जाएंगे और जो फिस्कल कंसोलिडेशन गवर्नमेंट ने इंडिकेट करी है उसी सामने आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में एक पॉज वारंटेड है, लेकिन बहुत ही क्लोज कॉल है। अगर कोर इन्फ्लेशन को लेके आरबीआई एमपीसी मेंबर्स कोर इन्फ्लेशन को ज्यादा मायने देते हैं जो स्टिकी है, तो सर्टेनली एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक भी जस्टिफाई हो सकता है। बहुत क्लोज कॉल हो सकता है। लार्जली कंसेंसस 25 बेसिस पॉइंट्स की तरफ है। शायद एक और रेट हाइक आपको वेडनेसडे को सुनने को मिले। हो सकता है कि स्टेटस को इसी बार मेंटेन कर लिया जाए। यह था पहला इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा फिर इंपॉर्टेंट सवाल, फिर से 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक अगर आ रहा है तो फिर इसके बाद की स्थिति। जोशी सर, सबसे बड़ा सवाल अब वही रह गया है। शायद 25 बेसिस पॉइंट इस बार, जैसे आप भी एंटिसिपेट कर रहे हो जाए। उसके बाद क्या एक पॉज एक्सपेक्ट करा जाए, दरें घटना ना शुरू हो, दरों में इन लेवल्स के आसपास इस साइकिल का उच्चतम स्तर आ गया है, अब इसके बियॉन्ड अब दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, इस तरह का कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या जोशी सर? जी हाँ, हमारा यही मानना है कि अभी ये जो साइकिल है वो 6.5% पे पीक कर जाएगा और उसके बाद आरबीआई इंतजार करेगा कि जो उन्होंने रेट हाइक्स किए हैं मई में शुरू किए थे पिछले साल, और अगर 25 बेसिस पॉइंट होता है इस बारी तो 250 बेसिस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक का लैग्ड इम्पैक्ट होता है 3 से 4 क्वार्टर के बाद दिखाई देता है, तो आरबीआई ये ऑब्जर्व करेगा कि उसका डिमांड और कोर इन्फ्लेशन, जो कि आरबीआई गवर्नर ने कई बार कहा है कि उनके लिए चिंता का विषय है, तो उस पर क्या असर आ रहा है उसको ऑब्जर्व करेगा। और फिर साथ साथ ग्रोथ पे भी जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, इस समय एनवायरनमेंट तो काफी अनसर्टन है, तो थोड़ा रेट हाइक करने के बाद ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स ने रेट बढ़ाए थे, बड़ी तेजी से बढ़ा रहे थे, उन्होंने भी अब उनको जो स्पीड है उसको कम कर दिया है, क्वांटिटी भी कम कर दी है, तो वो लोग भी अपने एक तरह से एंड ऑफ द साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में आरबीआई के लिए मुझे लगता है कि यही उचित होगा कि वो पॉज में रहें। चलिए, इस बार शायद 25 बेसिस पॉइंट की दरों में बढ़ोतरी हो भी गई तो इसके बाद ये साइकिल शायद पीक करती हुई नजर आए। मैक्स टू मैक्स 6.5% पे साइकिल जाके थमेगी, रेपो रेट उसके बाद नहीं बढ़ाए जाएंगे। और ये कंसेंसस था, तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स, आवाज के एमपीसी के तीनों एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि इसके बियॉन्ड अब दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। पर उसमें दो कंसर्न्स हैं जिसको कुछ हद तक जोशी सर ने हाईलाइट भी करा। मेहता सर, पहले तो वो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स जो यूएस से आ रहे हैं, वो फेड ने लास्ट बार डिसइंफ्लेशन की बात करी, नंबर्स इन्फ्लेशन के फ्रंट पे कंफर्ट दे रहे थे, पर जेरोमी पॉवेल साहब ने स्पेसिफिकली कहा था कि लेबर मार्केट पे हम पैनी नजर रखेंगे। और उसमें वो जो जॉब्स रिपोर्ट आई है, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही, कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके इंटरनल्स भी इक्वली स्ट्रांग है। वो मामला जो डिरेल नहीं कर देगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हम लगा के बैठे हुए उसको डिरेल तो नहीं कर देगा। अब जो माहौल आ गया है ना, हाँ। तो इट इज कि यूएस का लेबर सिचुएशन, इन्फ्लेशन सिचुएशन